एक छोटे से गांव में जहां जिंदगी धीमी और शांत थी, वहां एक पुरानी और खौफनाक हवेली थी। इसे लोग भूत बंगला कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस बंगले में भूतों का बसेरा है। वर्षों पहले इस बंगले में एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक पूरे परिवार का नामो निशान मिट गया। तब से यह बंगला वीरान पड़ा था। गांव के लोग इसे अपशगुन मानते थे और कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। बच्चे इस बंगले की कहानियों से डरकर सो जाते थे और बड़े इसे लेकर तरह तरह की बातें करते थे। गांव में एक युवक था जिसका नाम रवि था। वह निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने अपने दोस्तों अरुण, मनीष और विक्रम से कहा, ये सब अफवाहें हैं, हमें खुद जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या है। दोस्तों ने पहले मना किया, लेकिन रवि की बातों और उसकी निडरता ने उन्हें भी उत्सुक कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे एक रात उस बंगले में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। उस रात चांदनी बहुत धुंधली थी और गांव के चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। रवि और उसके तीनों दोस्त टॉर्च और कुछ हथियार लेकर बंगले की ओर बढ़े। रास्ता सुनसान था। ठंडी हवा उनके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। जैसे ही वे बंगले के पास पहुंचे, उनकी धड़कनें तेज हो गईं। बंगले का बड़ा और पुराना दरवाजा जंग खाए लोहे का था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और चारों ओर अंधकार पसरा हुआ था। रवि ने दरवाजे को धक्का दिया। वह दरवाजा धीमे धीमे चरमराते हुए खुद ब खुद खुल गया। हवेली के अंदर का माहौल डरावना था। जगह जगह मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। पुरानी फर्नीचर टूटी फूटी पड़ी थी। हर कदम पर एक अजीब सी आवाज होती थी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, जिनके चेहरे डरावने और रहस्यमयी लग रहे थे। यहाँ सच में कुछ अजीब है, मनीष ने डरते हुए कहा। यह सब दिमाग का खेल है, रवि ने जवाब दिया। हम बस थोड़ा और अंदर चलकर देखते हैं। रहस्यमयी तस्वीर और चेतावनी। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां एक विशाल तस्वीर टंगी हुई थी। यह एक महिला की तस्वीर थी। उसकी आंखें बहुत गहरी और चेहरा बहुत गंभीर था। तस्वीर के नीचे एक संदेश लिखा था, जो इस जगह को परेशान करेगा, उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये सब बकवास है, रवि ने कहा। लेकिन अरुण और मनीष के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जैसे ही वे तस्वीर को देखने में व्यस्त थे, तभी अचानक एक झोंका हवा का आया और उनकी टॉर्च की रोशनी बुझ गई। कमरे में अंधेरा छा गया। चारों ने अपने मोबाइल की रोशनी ऑन, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हुआ। यहाँ कुछ गड़बड़ है, विक्रम ने कहा। शांत रहो, रवि ने कहा। हम अब भी यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलने के लिए मुड़े, परछाई तेजी से उनके सामने से गुजरी। यह परछाई इंसानी आकार की थी, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। विक्रम डर के मारे चिल्ला पड़ा। यह क्या था? उसने कांपते हुए पूछा। अचानक एक कोने से एक महिला की छवि प्रकट हुई। यह वही महिला थी जिसकी तस्वीर उन्होंने देखी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा गुस्से से भरा था। उसने गहरी और भयंकर आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हम बस यहाँ का रहस्य जानने आए थे, रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा। महिला ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन अपने गलत कामों और लालच की वजह से मैंने कई जिंदगियां बर्बाद की। मेरी आत्मा को श्राप मिला और अब मैं इस जगह में कैद हूं। जो भी यहाँ आता है उसे मेरी पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। रवि ने कहा, हम तुम्हें परेशान करने नहीं आए हैं। अगर हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं तो बताओ। भूतनी ने कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरी कहानी को दुनिया तक पहुंचाओ। मैं चाहती हूं कि लोग मेरे जीवन से सीख लें और अपने लालच से बचें। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रवि और उसके दोस्तों ने भूतनी से वादा किया कि वे उसकी कहानी सबको बताएंगे। भूतनी की आंखों में आंसू आ गए और धीरे धीरे उसकी छवि गायब हो गई। जैसे ही भूतनी गायब हुई, हवेली का खौफनाक माहौल बदल गया। सन्नाटा अब शांत महसूस हो रहा था। हवा में अब डर नहीं था। रवि और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली और वहां से बाहर निकल गए। वापस लौटकर उन्होंने गांव वालों को भूतनी की कहानी सुनाई। लोग अब भी उस बंगले से दूर रहते हैं, लेकिन अब वे उसे अपशगुन नहीं मानते। रवि और उसके दोस्तों के लिए यह अनुभव जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि हर जगह की एक कहानी होती है और हर आत्मा के पीछे एक कारण। कभी कभी डर हमें सच्चाई तक पहुंचाने का जरिया बनता है।